सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से अपना अगला अध्याय मिठाई वाला। ठीक है ना। जैसे कि आप चित्र में दिख रहे हो, अपने इस अध्याय में एक व्यक्ति है जो गांव में मिठाई बेचने आता है। तो बच्चों, कहानी आपने अच्छे से पढ़ी होगी। तो कभी वह बांसुरी बेचने आता है, कभी मिठाई बेचने आता है, कभी खिलौने बेचने आता है और बच्चों का मन बहलाता है। ठीक है। अध्याय आप सभी को अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे अपने इस अध्याय मिठाई वाला से अभ्यास के प्रश्नोत्तर, जो हमारी पाठ्य पुस्तक में लिखा है कहानी से। ठीक है। तो पहला प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। प्रश्न है, मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें क्यों बेचता था और वह महीनों बाद क्यों आता था। बिल्कुल ही आसान सा उत्तर रहेगा। मिठाई वाला अलग अलग चीज़ें इसलिए बेचता था क्योंकि वह बच्चों का सानिध्य प्राप्त करना चाहता था। सानिध्य समझ गए ना, प्यार प्राप्त करना चाहता था। उसके बच्चों एवं पत्नी की मृत्यु ऐसे में हो गई थी। बच्चों, ऐसे का अर्थ हो जाता है समय से पहले। वह अपने बच्चों की झलक इन गली के बच्चों में देखता था, इसलिए वह बच्चों की रुचि की चीज़ें बेचा करता था। वह बदल बदल कर बच्चों की चीज़ें लाया करता था, इसलिए उसके आते ही बच्चे भी उसे घेर लिया करते थे। वह बच्चों की फरमाइशें पूरी करता था। वह कई महीनों के बाद आता था क्योंकि उसे पैसों का कोई लालच नहीं था। इसके अलावा वह इन चीज़ों को तैयार करवाता था तथा बच्चों के उत्सुकता को बनाए रखना चाहता था। ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल ही इसका आसान सा रुचिपूर्ण उत्तर था। अब हम पढ़ते हैं अपना दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, मिठाई वाले में वे कौन कौन से गुण थे जिनकी वजह से बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खिंचे चले आते थे। बिल्कुल ही आसान सा यह प्रश्न है और आशा है कि आप सभी को आता है। तो मिठाई वाले के गुण बताने हैं। मिठाई वाले का मधुर आवाज में गा गा कर अपनी चीज़ों की विशेषताएं बताना, बच्चों की मनपसंद चीज़ें लाना, कम दामों में बेचना और बच्चों से अपना तो दर्शाना आदि विशेषताएं थी। अपना तो अर्थात अपनापन दर्शाना। बच्चे तो बच्चे, बड़े भी उसकी ओर खींचे चले आते थे। यह उसकी विशेषताएं थी। प्रश्न संख्या 3। विजय बाबू एक ग्राहक थे और मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों अपने अपने पक्ष के समर्थन में क्या तर्क पेश करते हैं। उत्तर रहेगा, विजय बाबू एक ग्राहक थे जबकि मुरली वाला एक विक्रेता। दोनों ने मोल भाव के लिए अपने अपने तर्क दिए। विजय बाबू ने अपने पक्ष में यह तर्क प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, फेरी वाले की झूठ बोलने की आदत होती है। देते हैं सभी को 2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। इसके विपरीत मुरली वाले ने अपने तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा, ग्राहक को वस्तुओं की लागत का पता नहीं होता। उनका दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर वस्तुएं क्यों न बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार उन्हें लूट रहा है। बिल्कुल ही आसान सा रुचिपूर्ण उत्तर था। अब करते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी। उत्तर रहेगा, खिलौने वाले के आने पर बच्चे खुश हो जाते थे। बच्चे अति उत्साहित हो जाते थे। उन्हें खेल कूद भूलकर अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान नहीं रहता था। वे अपने अपने घर से पैसे लाकर
खिलौने का मोल भाव करने लग जाते थे। खिलौने वाला उनका मन चाहा खिलौना दे देता था और बच्चे उन्हें लेकर काफ़ी खुश हो जाते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। बिल्कुल ही सामान्य सा उत्तर था।